है गैस। तो जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग हमारी स्पेशल स्क्रीन पर आ गए और हमें जो एकदम सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, जो ए सी इज टू सी बी इक्वल्स टू 3:2, मतलब कि आपको ये क्वेश्चन दिया होगा और एक लाइन सेगमेंट दिया है, लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी। मान लीजिए कि सी तो है ही नहीं, ए एंड बी है, और आपको सी एक ऐसी जगह पर पुट करना है जिससे कि पूरी लाइन डिवाइड हो, और जो ए सी वाला सेक्शन है वो मेजर वो 3 का हो, और सी बी वाला पार्ट है उसका मेजर 2 हो। ठीक है, मैं भी एक दिखा देता हूँ आपको कि कैसा होता है। ठीक है, ए सी एंड बी आपको दिख रहा है। मैंने जो कहा था 1 मिनट में पेंसिल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए सी एंड इज टू सी बी इक्वल्स टू 3:2, तो हमारे पास आ गया है वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड वी हैव टू पुट सी। ठीक है, हमें सी ऐसी जगह पर रखना है जिससे ये सी के बाद में 3 और 2 दोनों एकदम अच्छे से डिवाइड हो जाए। तो इसका सबसे सिंपल वे है एक स्केल लेकर पूरी लाइन को मेजर करने का। ओके, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर रखा स्केल और यहाँ पर आ गया 0 पहले। ठीक है, 0 हमने यहाँ पर रखा, और अगर धीमे धीमे हम गिनते गिनते पहुँचे बी तक, तो बी तक का मेजर आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 5 सेंटीमीटर मिल गया, और हमें पता चल गया कि 3:2 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन में। ठीक है, तो उससे हमें जो स्केल रखी उसे हमें पता चल गया कि 0 से लेके 3 तक का पार्ट है उसको 3 हो गया वो, और उसके बाद जो बचा 2 वो हमने फिर 4 और 5 को दे दिया, हो गया। और इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो एक्चुअल मेजर है 3:2 वो मिल गया, और हमें हमारा पॉइंट सी मिल गया। ठीक है, और पॉइंट सी अगर आप किसी को डाउट हो गया कि अरे अब ये सब तो हो गया, पर पॉइंट सी कहाँ पर रखें, जो हमारा पहला मेजर था 0 से लेके 3 तक का। ठीक है, और 3 से लेके 5 तक का जो मेजर आता है उसको हम 2 देते, और जो सी है सी, ये देख सकते हैं आप, मैंने अभी स्क्रिबल किया सी को, उसको हम पॉइंट 3 पे रखेंगे। हो गया, तो 3 से लेके 5 तक का आ गया हमारा 2 का। और इसको करते कैसे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखा जैसे कि यहाँ से ए से बी तक का 5 आया, और हमें यहाँ पर दिखाया हुआ है कि हमें 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम तो समझ गए कि चलो भाई 5 है तो एकदम ईजी है कि 0 से 3 तक का रखो, सी पॉइंट आ गया हमारा 3। तो आगे सबको इतना इजी आ जाता है कि आप बिना देखे और हमें ज़्यादातर काम बगैर स्केल की कर सकते। ठीक है, तो उससे हमें जो स्केल रखी उसे हमें पता चल गया कि 0 से लेके 3 तक का पार्ट है उसको 3 हो गया वो, और उसके बाद जो बचा 2 वो हमने फिर 4 और 5 को दे दिया, हो गया। और इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो एक्चुअल मेजर है 3:2 वो मिल गया, और हमें हमारा पॉइंट सी मिल गया। ठीक है, और पॉइंट सी अगर आप किसी को डाउट हो गया कि अरे अब ये सब तो हो गया, पर पॉइंट सी कहाँ पर रखें, जो हमारा पहला मेजर था 0 से लेके 3 तक का। ठीक है, और 3 से लेके 5 तक का जो मेजर आता है उसको हम 2 देते, और जो सी है सी, ये देख सकते हैं आप, मैंने अभी स्क्रिबल किया सी को, उसको हम पॉइंट 3 पे रखेंगे। हो गया, तो 3 से लेके 5 तक का आ गया हमारा 2 का। और इसको करते कैसे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखा जैसे कि यहाँ से ए से बी तक का 5 आया, और हमें यहाँ पर दिखाया हुआ है कि हमें 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम तो समझ गए कि चलो भाई 5 है तो एकदम ईजी है कि 0 से 3 तक का रखो, सी पॉइंट आ गया हमारा 3। तो आगे सबको इतना इजी आ जाता है। इट्स नथिंग, जस्ट जो हमारे एंसेस्टर्स थे पहले उनके पास तो स्केल नहीं था,
फिर भी वो इतना एक्यूरेट यूज़ करते थे। वो उनके पास स्किल नहीं था तो उनको एक्यूरेटली यूज़ करना पड़ता था। तो अब का टाइम जो है वो उसके टाइम में हम जो जब भी किसी चीज़ को मान लीजिए जैसे हमने किया 3:2 लाइन को डिवाइड किया, वैसे हम डिवाइड ही नहीं करते एक्चुअली में, हम उसको मेजर लेते हैं, पूरा मार्किंग करते हैं, फिर उसको करते हैं। पर एक्चुअल लाइफ में हमें वो बगैर रूलर के करना पड़ता है। हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है उसको देख कर समझना पड़ता है, ठीक है। और रूलर भी इसलिए आया क्योंकि हम एक्यूरेट मेजर ले सके किसी भी चीज़ का। અને માની લો કે આપણી પાસે એક એક્ઝામ્પલ આપણે માની લો કે હવે આપણે જે મેજર કર્યું હતું 0 થી લઈને 5 સુધી, માની લો કે આ પ્રોપર 5 નથી અને એની બદલે 4.9 કે એવું સમથિંગ છે, સોરી 9 નહીં 5, 4.5 કે સમથિંગ છે, ઠીક છે। હવે એને આપણે કેવું કરશું? એટલે આપણે સિમ્પલ જ છે અને 3:2 એટલે કાંઈ નથી। 3 ને આપણે 5 ને આપણે 3 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરવાના છે અને એમ જ આપણે કર્યું કે આ 3:2, ઠીક છે। 3:2 એટલે 3 + 5, 3:2 એટલે 3 + 5 બધાને સમજાવવા જતું હશે, એ તો એકદમ કોમન છે, ઠીક છે। और मैंने जैसे पहले बोला था कि 5 इज नथिंग बट 3 + 2 5 हो गया। और इसमें हमें कुछ नहीं करना है कि एक साइड हमें 3 पार्ट्स रखने और दूसरी साइड 2 पार्ट्स को रखने, जिससे कि हमें पूरा प्रॉपर डिवाइड हो जाए। अगर 4.5 अगर ऐसे डेसिमल वाली वैल्यू आए देन इट्स टू हार्डर, ओके, इट्स टू हार्डर टू डिवाइड इट। इसलिए हम लोगों ने स्केल रखी और 5 आया तो एकदम इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि बोला था कि आपको आप डेसिमल में लेते हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इट्स टू हार्ड, वी कांट फाइंड द आंसर यूजिंग द स्केल ऑल्सो। जो आंसर होगा वो आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो आप स्केल में भी रखने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। आप एग्जांपल ले लो, आप स्केल लेते हो जिसमें से नंबर सारे गायब कर दिए मैंने, वो स्केल अगर आप रखते हो तो भी आपको पता चलता है कि नहीं इसमें 5 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। पर एक्यूरेटली नहीं पता कि जो बी पॉइंट है वो हमारे 5th लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इस तरह से पॉइंट पुट कर दिए, इसलिए हमने एक प्रॉपर तरह से डिवाइड कर दिया 3:2 को। और फिर हमें पता चल गया बगैर मेजरमेंट लिखे हुए क्या, क्योंकि हमको पता है कि जो नंबर्स नहीं लिखे पर हमें पता है कि इक्वल 1 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 सारे 1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा सी है वो 3rd पोजीशन पे आता है, ठीक है। इसलिए हमें तब भी पता चल जाता है और हमें एक्चुअली में वो चाहिए भी नहीं कि 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बहुत बार बोल दिया अभी थोड़ा टाइम पहले कि वो सारे इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास जो स्केल था, ठीक है, वो स्केल मैंने फिक्स कर दिया। हाँ मैं आपके और मेरी लड़ाई हो गई तो मैंने वो स्केल फिक्स कर दिया और वो भी टेढ़ा एकदम, ठीक है। और उसमें भी मार्किंग्स तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, अब क्या आप 3:2 के रेशियो में या फिर वो 5 अलग अलग पॉइंट्स क्या आप अब भी तो डिवाइड कर सकते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आप जो ये स्केल है हमारे पास, 1 सेकेंड में पेंसिल ले लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझा सकूँ। ये जो हमारे पास स्केल है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये स्केल को अगर हम इस टेढ़ी साइड के बदले अगर हम इसको सीधा रख दें, मान लीजिए कुछ ऐसे सीधा रखे, 1 सेकेंड ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। अगर हमने इसको सीधा ये AB वाली लाइन के पैरेलल रखा तो इसका जो पॉइंट है मान के चलते हैं कि ये पॉइंट क्यों है, ठीक है। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, ठीक है।
ये पॉइंट आ गया क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट आ गया पी, ठीक है, पी और क्यू पॉइंट आ गया हमारे। फिर हमें जो पॉइंट बी है वो यहाँ पर बी के सामने, पर हम फिजिकली इस स्केल को हिला नहीं सकते क्योंकि मैंने ये स्केल एकदम फिक्स कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमें कोइंसाइड करना करना था, जो एकदम स्केल को सीधा करके, उसकी जगह पर जो पॉइंट बी है हमारा, बी और क्यू को ज्वाइन करना, ठीक है। और फिर हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट बी एंड क्यू। सेकेंड वाई इट्स नॉट डन। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि जो हमारा स्केल था वो पहले पैरेलल था और हमें क्या सूझा और हमने इस स्केल को टेढ़ा कर दिया, तो टेढ़ा करके फिक्स कर दिया है। अब आप इसको फिजिकली मूव नहीं कर पा रहे, और अगर आप इसको फिजिकली मूव कर पाते तो जो हमारा पॉइंट बी है वो यहाँ पर आता। इसको हमने डिनोट किया एज अ पॉइंट क्यू, ठीक है, हमने इसको पॉइंट क्यू की तरह डिनोट किया है। और आपके पास अगर ऐसा स्केल फिक्स हो गया तो भी आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, जैसे 3:2 हमने ढूंढा था वैसे। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि जो पॉइंट बी है और पॉइंट क्यू उनको ज्वाइन करना पड़ेगा सिंपल, ठीक है। करते हैं इसको ज्वाइन 1 2 3, ठीक है, ज्वाइन हो गया। और जो ये पैरेलल हो गया, मतलब पैरेलल तो नहीं, एक सीधी लाइन हो गई है, उसके पैरेलल हमें फिर 1 2 3 4 इसके जैसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ की, एक और ये 5 था और अभी ये आ गया 4, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है, ठीक है, ये 5 लाइन्स ड्रॉ हो गई हमारी। अब क्या आप फाइंड कर सकते हैं 3:2 जो हमारा सी था वो। बेशक आप क्यों फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, ये तो मैंने रफली किया है, फिर भी अगर आप एक्चुअल स्केल से करेंगे तो जो हमारा सी था वो यहाँ पर ही था और यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। जो हमारा सी में मिल गया जैसे ही मैंने बोला था आपको, ठीक है, ये आ गया हमारा सी। जैसे कि मैंने बोला था कि जो देखा कि आपने ये सारे 5 लेंस एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, और आपको ये डाउट होगा कि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग क्यों है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। हम इसको नाम देते हैं आर, ठीक है, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको आर देते हैं, और 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, और हमारा इंटरेस्ट है सी में तो वही करते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया एंगल सी ए आर, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल है ए पी क्यू, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हमारा हो गया। हाँ तो बस जैसे कि हम सब लोगों ने देखा था कि हमारी ये दोनों ट्रायंगल है वो हमने सिमिलर प्रूव कर दिए थे। कैसे वो भी वापस से बता देता हूँ कि जो हमारी लाइन सी आर है वो पैरेलल है लाइन बी क्यू से, ठीक है। मैं वापस बता दे रहा हूँ कि ये हमारी दोनों लाइन पैरेलल एक दूसरे के, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए थे। पर अब हम देखेंगे कि इन रिटर्न कैसे प्रूव करते हैं, और प्रूव करने के लिए भी एक मेथड होती है। उसके लिए या तो दो प्रूफ, मतलब कि कहते हैं ना कि 2 सिमिलरिटी होनी चाहिए। हमने रूल्स पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी वाले में, सिमिलरिटी वाले चैप्टर में, कि ए रूल है, ए वाला है, एस ये वाला रूल है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आज अभी हम देखेंगे कि वैसे सिमिलरिटी के थ्रू अब हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे जाए तो ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है, ए क्यू बी एंड triangle P R
सी, ठीक है। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिए, उसके लिए सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आएगा एंगल पी आर सी विच इज इक्वल्स टू। हाँ तो दोस्तों अभी हम प्रूव करेंगे कि जो हमने 3:2 का प्लेसमेंट किया वो पूरी अच्छी जगह पर एकदम सब चीज़ें परफेक्ट हो, ये हम होप करते हैं और अजम्पशन करते हैं कि ये हमने सही जगह पर ही प्लेस किए है, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमने ये सही किया या गलत। तो उसके लिए अभी हम यूज़ करेंगे बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये सब आप जानते होंगे इसको, वी आर मतलब कि ये वाली लाइन पी आर, ठीक है, पी आर बाई आर क्यू, ठीक है, which is equals to AC by CB, and the thing is PR is to AC, sorry, RQ is equals to 3:2 हो गया। हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा P से R तक का मेजर है वो 3 है, और 3 से 1 सेकेंड, जूम इन जूम आउट, ओके, जो हमारा P से लेकर R तक का है उसका मेजर 2 है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। हो गया डन 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 डन, इट्स टू मच। ओके, थोड़ा जूम लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम प्रूव करेंगे कि AC is to CB which is sorry what happened equals to 3:2, ठीक है। तो ये दोनों मेजर्स आ गए, मतलब कि जो पी से लेकर आर तक का मेजर 3 है,